अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है मैं इसमें आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हमारा ये जो सोफ़ा है इसको हमने रेनोवेट किया, घर ही में ख़ुद ही रेनोवेट किया। तो वो हमने किस तरह से किया मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। ज़्यादा जो इसकी रेनोवेशन है वो मेरे हस्बैंड ने ही की थी, मैंने उनकी बस कुछ थोड़ी बहुत मदद की और दोनों ने इस तरह से मिल के कर लिया, ज़्यादा काम उन्होंने ही किया था। यहाँ पर अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ये पहले की है और इसकी गद्दी हम लोगों ने हटाई हुई है और जो इसका बाजू रखने वाली जगह है उसके ऊपर से भी गद्दी हम लोगों ने हटाई हुई है। वो जो गद्दी थी वो किलो के साथ लगी हुई थी, जो बाजू रखने वाली जगह पर थी वो भी हटा दी हुई है। ये जो पीछे वाली है सिर्फ ये लगी हुई है, तो इसकी मैं आप लोगों को कपड़े की हालत दिखा देती हूँ कि ये इस तरह से है, इस पर काफ़ी दाग धब्बे हैं। और ये जो वीडियो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये उसकी बाद की वीडियो है, तो बाद में इसकी जो है इस तरह की लुक थी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या इसमें चेंजेस किए तो फुल वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो इसकी सिटिंग एरिया वाली गद्दी पर कपड़ा था उस कपड़े को उतारा गद्दी के ऊपर से, और उसके साथ हम लोगों ने जो इसके हैंडल पर गद्दी थी हाथ रखने के लिए उस गद्दी को भी उतार लिया। ये जो गद्दी थी ये कीलों के साथ लगी हुई थी और इस गद्दी के ऊपर से भी हमने कपड़े को जो है उतार दिया था। फिर मैंने उनको मशीन में ऑलमोस्ट दो दफ़ा धोया। जिन कपड़ों में दाग ज़्यादा थे उनको मैंने 3 दफ़ा धोया। तो ये अब यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है उस गद्दी पे दोबारा बस कपड़ा लगा रहे थे कीलों के साथ। तो ये गद्दी जो है वो तैयार हो गई कपड़ा धुलने के बाद। इसकी नीचे वाली साइड पे हल्की सी पिलाई थी लकड़ी की जिसके पे उन्होंने कपड़े को कीलों के साथ लगाया हुआ था। इस गद्दी को भी अटैच नहीं किया हुआ। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जब इसका कपड़ा धुल के दोबारा गद्दी पे कपड़ा लगा था तो वो किस तरह का लग रहा था। तो वो जो है वो इस तरह का लग रहा था। इसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने इसको फिर अटैच किया था। चलिए ये तो हो गया सिटिंग एरिया का कपड़ा, और जो इसका हैंडल है उसका कपड़ा। जो इसकी बैक साइड पे कपड़ा था उसको उतारने के लिए मेरे हस्बैंड ने पहले जो सोफ़े के बिल्कुल पीछे कपड़ा लगा हुआ था उस सारे कपड़े को उखेड़ा। उसको उखेड़ने में ऑलमोस्ट उन्हें कोई 2-3 घंटे लग गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीलों के साथ बहुत ज़्यादा कील थे और उसमें, ये जो वो है कीलों ये के इसकी साथ लगा पीछे हुआ था। वाली जो साइड थी उस पर जो गद्दी लगी हुई थी वो, और इस तरह से ही लग रहा था कपड़ा उतारने के बाद। अब मैं आप लोगों को पीछे से दिखाती हूँ कि पीछे से जो मेरे हस्बैंड ने खोला है, ऑलमोस्ट उन्हें 3 घंटे लगे खोलने में। वो इस तरह से हो गया है खुल के। ऊपर वाली साइड उन्होंने नहीं खोली थी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, बाकी की 3 साइड्स उन्होंने खोल दी थी। और अब जो है ना वो अगला जो कपड़ा निकला है उसके भी कीलों से वो गद्दी का कपड़ा लगा हुआ था। तो वो भी कील तो नहीं थे, स्टेपलर्स की पिन थी जो लकड़ी के लिए यूज़ होते हैं। तो फिर उसको हस्बैंड ने खोला और फिर आगे से कपड़ा खींच लिया। तो इस तरह से ये वाला कपड़ा भी उतर गया। ये वाला बहुत ही ज़्यादा गंदा था, इसको भी मैंने ऑलमोस्ट 3 दफ़ा धोया होगा। और यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड थोड़ा सा स्प्रे कर रहे थे, और स्प्रे हम लोगों ने जो है वो गोल्डन इस्तेमाल किया था। यहाँ पर वो स्प्रे पहले ऊपर वाली साइड पे इसलिए कर रहे थे क्योंकि बाद में फिर कपड़ा लग जाएगा तो फिर स्प्रे हो नहीं सकेगा। तो इन्होंने अभी सिर्फ ऊपर वाली साइड पर और सामने वाली भी ऑलमोस्ट सारी साइड पे कर लिया था, सिर्फ ये जो आगे का हिस्सा लगा नहीं हुआ था। अच्छा, ये इस हिस्से का मैं आपको बता दूं कि जब हम इसको कमरे में रख रहे थे सोफ़े को तो ये दरवाजे से गुज़र नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा में काटना पड़ा। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है इसको दोबारा से लगा देंगे और ये स्प्रे करने के बाद जो है वो इस तरह का सोफ़ा हो गया था।
अच्छा, अब मैं आपको इसका हेड साइड का कपड़ा दिखा देती हूँ जो हमने अभी उतारा था थोड़ी देर पहले। तो ये इसको मैंने एक दफ़ा धोया, ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ, दो दफ़ा धोया। तो उसके बाद भी कुछ एक आधा दाग था। फिर मैंने इसको दोबारा से धोया और जो है ये फिर इस तरह का निकल आया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम इस पर कपड़ा ही अलहदा से लगा लेते हैं, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, कपड़ा ये जब धुलेगा तो इसकी ग्रेस बहुत ज़्यादा आएगी। इसका जो है काफ़ी अच्छे कलर्स हैं इसके। तो फिर इसी को धोकर तो हमने फिर दोबारा इस्तेमाल कर लिया था। अभी जो है धो लिया इसको, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ऊपर वाली साइड से इसको लगा रहे थे। एक इसके ऊपर पाइपिंग की लाइन लगी हुई थी जिससे भी ये सारे कील छुप जाएंगे। जब हस्बैंड इसको लगा लेंगे कीलों से तो फिर वो जो पाइपिंग है वो इसके ऊपर आएगी। यहाँ पर जब ऊपर से सारा कपड़ा लग गया था तो उसके बाद फिर हस्बैंड ने नीचे से कपड़ा टक इन अंदर वाली साइड पे करके और उसको पीछे से अच्छी तरह से निकाल के, मतलब जितना वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता था, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया, जितना वो स्ट्रेच हो सकता था उतना उसको स्ट्रेच करके, और जो उसकी लकड़ी की एक आप कह लें कि पाइप सा लगा हुआ था लकड़ी का, उस पे उन्होंने फिर उसको कीलों के साथ दोबारा लगाया। और यहाँ पर जो है मैं सामने से, वो मुझे कह रहे थे कि तुम देखो कि कपड़ा ज़्यादा स्ट्रेच ना हो और ना कम हो, इतना के बीच में से लुटें नज़र आती रहे, और ना इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो कि बहुत फोम उसका दब जाए। तो वो मैं देख रही थी और उन्हें बता रही थी। तो यहाँ पर बस फिर वो सारी कील लगा रहे थे और जो है कपड़े को सेट कर रहे थे पीछे वाली साइड से। फिर जब वो सेट हो गया उसके बाद उन्होंने दोबारा से जो पीछे कपड़ा था उसको देकर उसको नीचे वाली साइड पर करके तो सारी कील लगा के उसको बंद कर दिया।
पर सोफ़ा ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो चुका था, बस सामने वाला पार्ट मेरे हस्बैंड लगा रहे थे। जो दरवाज़े से अंदर आने में मसला हो रहा था तो काटा था, तो यहाँ पर हस्बैंड बस उसको लगा रहे थे और उसके बाद उन्होंने फिर उसको भी स्प्रे पेंट कर दिया था। यहाँ पर आप लोग कलर में डिफरेंस देख सकते हैं। पहले जो उसका कलर था वो डल गोल्डन था और बाद में जो है वो बिल्कुल प्योर गोल्डन किस्म का हो गया था, जो हमने स्प्रे पेंट किया था उससे। तो ये जो सोफ़ा है ये कहीं से हमें मिला था, तो इसकी हालत इस कंडीशन में नहीं थी कि इसको रखा जा सके, तो हमने सोचा कि हम इसको रेनोवेट करते हैं और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है हमारी रेनोवेशन थी। तो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, और इसकी जो फाइनल लुक है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का लगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।